बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स। ठीक है, हमने इस हवाले से बात की थी अस्सलाम मीडियम वालेकुम जो है। सर। जी, कैसे हैं आप तबीयत ठीक है? जी सर, आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स के हवाले से कि हमारे पास आपका जो मीडियम है वो परफेक्ट नहीं होता। जिस मीडियम के ऊपर आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं कभी भी वो परफेक्ट नहीं होता। इवन सर ये आपका फोल्डर नजर आ रहे हैं, अच्छा, ये फोल्डर ओपन आ रहे हैं नहीं है। आपको? नज़र नहीं है, ठीक है। सो लेट मी, ये अब नज़र आ रहे हैं? यस यस सर, सर, आ अब रहा है। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट लिया था, आप लोग दरमियान में चले गए थे, लेकिन हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में शकीब अरसलान रह गया था और आप लोग जो है आप लोगों की क्लास थी उस टाइम पे, तो हम टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है, वो मीडियम जिसके ऊपर आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, वो आपके पास केबल भी हो सकता है, वो वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। वो कभी परफेक्ट नहीं होता। उसमें जो है इसी इम्परफेक्शन की वजह से आपकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, या सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, या आपके सिग्नल में कोई नॉइज़ ऐड हो जाता है अनवांटेड सिग्नल्स के फॉर्म में। तो ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स जो है हमारे पास उसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं, वो सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर साइड पे, आपको सिग्नल उस हालत में नहीं मिलता, बल्कि आपको सिग्नल थोड़ा सा उसकी शेप, उसकी स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड या उसमें नॉइज़ आ जाता है। तो वो ऐसी बस जी ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वक़ार वक़ार जब भी आते हैं अपने साथ ना, बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा ठीक है। तो ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स जो है आपके पास 3 है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट, या व्हाट काजेज द सिग्नल स्ट्रेंथ डाउन, ठीक है, या सिग्नल की कैपेसिटी किस वजह से, या व्हाट आर ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स, ठीक है। अगर इस तरह भी आ जाए सिंपल, सो द फर्स्ट वन इज एटेन्यूएशन, सेकंड वन इज डिस्टॉर्शन, द थर्ड वन इज नॉइज। तो हमारे पास जो है ठीक है, सॉरी, क्लास में कॉल आ रही थी। तो हमारे पास 3 ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है। सबसे पहले है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन किसे कहते हैं? मैंने सबसे पहले बताया था, जब आप अपने ट्रांसमीटर से दूर होते जाते हैं तो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस के हिसाब से जब आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, उसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। या जब आप किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और वो सिग्नल जो है स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक ट्रेवल करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसके दरमियान में कोई रिपीटर ना हो, तो वो क्या है, बेसिकली लॉस होता है। बेसिकली सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, वो एटेन्यूएशन कहलाता है। सिग्नल का एम्पलीट्यूड या सिग्नल की पावर या सिग्नल की एनर्जी जब कम हो जाए विद डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोग अपनी वाईफाई राउटर से जितना दूर जाते हैं, तो वाईफाई राउटर और आपके मोबाइल फ़ोन के दरमियान जब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाता है, तो आप देखें कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल जो वो नीचे होते जाते हैं। अच्छा, वो जो सिग्नल नीचे होते जाते हैं, वो डिस्टेंस के हिसाब से वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एटेन्यूएशन। ठीक है, तो एटेन्यूएशन है। एटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए जो है हमने पढ़ा था कि फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल सिग्नल था, ये एटेन्यूएटेड सिग्नल था और ये एम्पलीफाइड सिग्नल है। सो दिस इज एटेन्यूएशन। दिस वन दरमियान में जो 0.2 पे सिग्नल है, एटेन्यूएटेड सिग्नल है। इसको हम लॉस कह सकते हैं कि ये पहले लेट सपोज 5 वॉट इसका पावर था, तो यहाँ पे इसका पावर जो 2.5 वॉट है, तो ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एट में भी पॉसिबल के एक किसी एम्पलीफायर के बाद जो ना इसकी स्ट्रेंथ जो है या सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए,
2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स ओरिजिनल सिग्नल्स हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो ये इसके हम दोनों फॉर्म पढ़ेंगे। हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक सिग्नल जो है जब आप उसको ट्रांसमिट करते हैं, देखिए ये हमने पढ़ा था कि एक सिग्नल को जब आप ट्रांसमिट करते हैं और उसका पावर जो रिड्यूस हो जाता है वो हाफ, तो आप फाइंड करें उसमें लॉस, अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है, लॉस ऑफ पावर है बेसिकली, वो आप कैलकुलेट करें। तो हमने पढ़ा था कि 10 log 10 P2 और P1, P2 is basically your received signal, P1 is your transmitted signal. So received signal is basically 1/2 P1 या 1/2 जो नॉर्मली इक्वल है 0.5 P1। इस फार्मूला के अंदर आप पुट करेंगे सो -3 dB। तो इट मीन्स कि जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया था और वो जो है एक स्पेसिफिक टाइम के, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद जब हमने उसको देखा, जब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो उसमें -3 dB का लॉस आया था, ठीक है। तो मीन्स कि आप उसमें लॉस जो है -3 dB में 3 dB का लॉस आया था। अच्छा, इसको हम नॉर्मली कैलकुलेट dB में ही करते हैं, ठीक है। आप उसको अगर आपके पास वॉट में गिवन है तो उसको आप dB में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है कि 10 log, और वो आप लिख लें जो भी उसकी पावर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, और वो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि आपके पास एक सिग्नल है जो कि एक एम्पलीफायर से गुजर रही है, ठीक है। आप पास थ्रू एन एम्पलीफायर, तो उसकी वो इंक्रीज हो इसका पावर 10 टाइम्स। अब देखिए, मैंने कहा कि जब सिग्नल का पावर इंक्रीज होता है तो एम्पलीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन मीन्स कि गेन ऑफ पावर, एक लॉस ऑफ पावर जिसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं, दूसरा एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मीन्स gain of power. So if you want to calculate amplification, so formula same है, P2 और P1। P2 क्या है, 10 times P1, तो इसमें पुट करें 10 P1 divided by P1, P1 P1 के साथ क्रॉस करें, so 10, so 10 log itself equal to 10 dB। तो आप देखिए 10 टाइम्स जो है उसका क्या हुआ है, पावर इंक्रीज हुआ है। सो अगर आप जो है मल्टीपल पॉइंट्स आपके पास है, मतलब एक सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लॉस ऑफ पावर हो जाए, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, या एटेन्यूएशन अकर होता है। फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा है, वो एम्पलीफिकेशन हो जाता है, फिर जो है लॉस ऑफ पावर होता है, एटेन्यूएशन, फिर एम्पलीफिकेशन होता है। तो अगर आपने पूरे ट्रांसमिशन मीडियम के लिए आपने कैलकुलेट करना है कि जो मेरा सिग्नल जो मैंने ट्रांसमिट किया था और उसने डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट्स पे कहीं 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 पे लॉस आ रहे हैं, कहीं पे गेन आ रहे हैं, तो अगर मैं ओवरऑल जो है मैयर करूं तो मेरे पास लॉस है या गेन है, तो आप सिंपल सबको क्या करें, प्लस माइनस करें। सिंपल इज दैट, वो आपके पास ओवरऑल आपके पास जो है आ जाएगा कि उसमें एटेन्यूएशन आया है उस सिग्नल के अंदर, या उसके अंदर एम्पलीफिकेशन आया है, ठीक है, या वो उसी हालत के अंदर रिसीव हुआ है जिस हालत के अंदर आपने ट्रांसमिट किया था। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले पॉइंट 2 पे -3 dB का लॉस आया था। लेट सपोज मैंने यहाँ सिग्नल ट्रांसमिट किया, यहाँ पे एक सिग्नल P2 पे इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हुई, तो इट मीन्स कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसमें लॉस आए। फिर यहाँ से यहाँ वो एम्पलीफायर से गुजरा है और उसका लेट सपोज 7 टाइम्स जो है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है। बट अगेन फॉर फ्रॉम पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 जहाँ पे कोई एम्पलीफायर नहीं लगा, जब उससे अगेन आपका सिग्नल गुजरा है, तो अगेन हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास अगेन हमारे पास लॉस आया है। तो इट मीन्स कि हमने सबको कैलकुलेट किया, -3 dB, -3 dB, -6 dB, +7 dB, तो ओवरऑल आपके पास 1 dB है। सो इट मीन्स कि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे पास सिग्नल रिसीवर साइड पे उसमें गेन आया है, वहाँ पे लॉस नहीं है बल्कि 1 dB का गेन आया। तो इट मीन्स कि ये सिग्नल हमारा ये हमने ट्रांसमिट किया था और रिसीवर पे फुल स्ट्रेंथ के साथ रिसीव हुआ है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो है 5 dB हो और ओवरऑल अगर आप इसको मेजर करें तो -1 dB आ जाए, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि 1 dB का एटेन्यूएशन आया है। अच्छा, इसको हम मेजर करने के लिए बाज़ औक़ात हम इसको dB में मेजर कर सकते हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि इसको dBm में मेजर करें, तो dBm, m क्या है बेसिकली, m है मेजर सिग्नल पावर इन मिलीवाट, आप उसको मिलीवाट में कैलकुलेट करते हैं। सो dBm इज बेसिकली आप इसको किसी सिग्नल को आप या डेसिबल को आप यूज करें टू मेजर सिग्नल पावर इन मिलीवाट।
मिसाल के तौर पर मेरे पास dBm गिवन है -30 एंड आई वांट टू फाइंड पावर इन मिलीवाट। तो dBm इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमें पता है 10 log 10 P2 और P1 आपके पास नॉर्मली इक्वल है PM। तो PM क्या बन जाएगा 10 log 10 PM और dBm आप पुट करें -3 dB। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि log अगर यहाँ से इस साइड पे आता है इक्वल से इस साइड पे, ये 10 पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के अगर इसको हम मिली वाट में मेजर करें 10 को, ठीक है 10 log -30 dB यहाँ पे पुट करें और इसको 10 log 10 PM को, तो इट मीन्स कि एट द एंड आपके पास PM किसके इक्वल होगा 10 to the power -30। तो ये चीज़ें तो हमने खैर देख भी ली थी। और ये भी क्वेश्चन है कि लेट सपोज आपके पास द लॉस इन अ केबल इज यूजुअली डिफाइंड इन डेसिबल पर किलोमीटर। अगर पर किलोमीटर आप मेजर करना चाहें, सो इफ द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द केबल विद -0.3 dB पर किलोमीटर इज अ पावर ऑफ 2 मिलीवाट। इनिशियली जब आपने ट्रांसमिट किया तो वो सिग्नल जो है इसका पावर जो था वो 2 मिलीवाट था। अब व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल एट 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर के बाद उसकी पावर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, सो द लॉस इन द केबल इन डेसिबल इज, वी नो कि एट द बिगिनिंग जो है टोटल, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करें -3 को, तो ये टोटल आपके पास आया टोटल केबल का -1.5। आप कंसिडर करें कि आपका पूरा वो सिग्नल जो है 5 किलोमीटर तक आप मेजर करना चाहते, तो 1 किलोमीटर पे वो -0.3 dB है, तो 5 किलोमीटर में कितना लॉस होगा, तो 5 किलोमीटर में जो लॉस है डेट इज -1.5। ठीक है, उसको पुट करें फॉर्मूले में, dB इज इक्वल टू -0.5 P2 और P1 बेसिकली। अब P2 और P1 इक्वल टू, जब ये मैंने कहा था जब इक्वल के, सकलैन भी काफ़ी अरसे बाद आया है मेरे ख्याल में, सही है। dB इक्वल टू 10 log 10 P2 और P1 इक्वल टू -1.5। तो ये 10 जब इस साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा 10 to the पावर -0.1.5। तो मतलब वो 10 के साथ आप उसको 10 भी साथ में आ जाएगा, तो वो एट द एंड 0.71 आ जाएगा। और P2 इज इक्वल टू 0.7 P1 एंड 0.7, और जो है P1 क्या है 2 मिलीवाट, इसमें 2 मिलीवाट पुट करें, सो एट द एंड 1.7 1.4 मिलीवाट। ये क्वेश्चन दोबारा देख ले, इसमें कोई इशू तो नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर कोई समझ नहीं आ रहा, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल थे, इसमें अगर कोई इशू है तो बता दें। समझ आ गया है सर। अगर शकीब अरसलान आपको समझ आ गया है? यस सर एक सर। दफा रिपीट कर दें सर। आफाक आपको समझ आ गया है? वकार तुम आपको समझ आ गया वकार? वकार वो सो रहा होगा सर। अच्छा सो रहा होगा, नहीं वो तो अभी जाग रहा था, उसके अपने साथ जो है 3-4 बंदे भी उसने जगाए रखे थे, साथ में आवाज़ें आ रही थी बैकग्राउंड में। ठीक है, दोबारा से देखें, आफाक आपको समझ आ गया? जैन आपको समझ आ गया? मीर आमिर सर एक दफा रिपीट कर दें सर। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए मैंने आपसे कहा कि शायद इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इश्यू है। The loss in a cable is usually defined in decibel per kilometer। हमें अगर हम एक लॉस को सर खुद सॉल्व करें तो सही समझ आ जाए। अच्छा खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको ना यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ये ले लिया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे फिर इंसान इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि सिग्नल की लॉस को हम dB पर किलोमीटर मेजर करते हैं। तो इफ द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द केबल इज -0.3 dB पर किलोमीटर, इनिशियली सिग्नल जो है उस वो क्या था -0.3 dB पर किलोमीटर था, और उसका पावर कितना था 2 मिलीवाट। एक सिग्नल था जिस लॉस तो उसका यही था dB पर किलोमीटर 0, लेकिन उसका जो पावर था स्टिल दैट वाज 2 मिलीवाट। व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल एट 5 किलोमीटर? तो 5 किलोमीटर के बाद हम तो सबसे पहले ये कर देते हैं कि 5 किलोमीटर के लिए हमने मेजर करना है। तो पर किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर पे 0.3 था dB था,
तो मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज -1.5। ठीक है, ये -1.5, तो ये हमने देख लिया। अब हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या है डीबी का, तो एज वी नो डीबी इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि 10 लॉग, ये 10 log 10 है बेसिकली, लेकिन 10 इंडेक्स में, अगर यहाँ पे मेरे पास वो इंडेक्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, सो इस ऐसे बेटे समझ ले कि 10 log 10 है, P2 ओवर P1 है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड P2 करना है, क्योंकि सिग्नल जब आप ट्रांसमिट किया है तो आप रिसीवर साइड पे सिग्नल देख रहे हैं ना, P2 आपने फाइंड करना है, जहन में ये रखे, ठीक है। सो P2 और P1 को तो हमने सॉल्व नहीं करना, लेकिन हमारे पास dB की वैल्यू क्या गिवन थी, वो dB की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। dB के अंदर ये dB है बेसिकली, ये देखिए dB पर किलोमीटर 5 किलोमीटर है, ये dB पर 5 किलोमीटर हमने जो मेजर किया था, ठीक है, ये वैल्यू थी, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये पुट करें dB, ये बेसिकली मैं साथ में लिख लेता हूँ, अगर ये आप ना भी लिखे पर 5 किलोमीटर तो कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, ये -1.5 हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसको 1.5 पुट करें, 10 log, सही है, 10 log 10 है, और P2 ओवर P1 है, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा था कि अगर 10 के साथ ये 10 बेसिकली 10 log बेस 10 है, ये ज़हन में रखिए बेस 10 है, तो 10 का जो बेस 10 अगर log दूसरी साइड पे जाएगा, ठीक है, तो हमने कहा था कि ये 10 जो है पावर, ये पावर के लिए मैं ये लिख देता हूँ पावर, ठीक है, -1.5, ठीक है, और ये किसकी इक्वल होगा 10, और ये 10 अपनी जगह पे रह गया, ये वाला 10 इसको अभी हमने नहीं देखा था, और ये जो है P2 ओवर P1, P2 ओवर P1 अपनी जगह पे, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने P2 फाइंड करना है। अब अगर हम देखें इसको, या आप इसको ना, अगर पहले आप लॉग को ना लेके जाए, देखिए आप और भी आसान कर दें, ठीक है, अभी लॉग उस साइड पे है, इसको मैं थोड़ा सा 1 स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो आपको -1.5 डिवाइडेड बाय ये 10 में इस साइड, ये वाला 10, ये फर्स्ट 10, ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या बन गया लॉग, ठीक है, ये लॉग बेसिकली बेस 10 है, ये बेस 10 आपको आइडिया हो कि बेस P2 ओवर P1, ठीक है। अब -1.5 डिवाइड बाय 10 क्या बन जाएगा, जो आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आंसर आएगा -0.15, 1.5 डिवाइड बाय 10 क्या बनेगा, माइनस ये आएगा, इस साइड पे आ गया -0.15, ये आ गया, ठीक है, और लॉग बेस 10 अपनी जगह पे है, ठीक है, और P2 ओवर P1। अब ये 10 log अगर इस साइड पे आएगा, तो 10 log को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये नीचे जो मैंने लिखा है, ये मैं हटा देता हूँ ताकि हम खुद जो सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास, ये आफाक जो है ना 1 मिनट के बाद ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन, ये क्या इशू है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 पावर, देखिए 10 अगर ये 10 log वाला 10 अगर ये log और 10 इस साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा 0.15 इक्वल टू P2 ओवर P1। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10 टू द पावर क्या बनेगा 10 और 10 पावर अगर ये 0.7 आ गया, 10 टू द पावर -0.7
15 का आंसर आया है माइनस ना, ये आ गया 0.017 ठीक है, ये है सॉरी 0.707 ये आया है, ठीक है। और फिर इसको इक्वल टू P2 और P1, ठीक है। अब P2 किसकी इक्वल है? P2 इक्वल हो जाएगा, ये P1 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये P1 0 P1 मल्टीप्लाई टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन 10, और ये P1 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 0.707। अच्छा, अब P1 किसके इक्वल है? P1 इक्वल ऊपर देखिए डिफाइन है, जब ट्रांसमिट किया था तो ये किसकी इक्वल था? 2 मिलीवाट के इक्वल था। तो इसकी जगह आप क्या पुट करें 2, ये क्या बन जाएगा इम्प्लाइज 2 टाइम्स 0.707, तो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या 1.4 मिली वॉट, तो ये P2 की वैल्यू आ गई। समझ आ गया अब? तो ये इस पर आप लोग देख लें। अब ये हमारे पास ओरिजिनल ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में अब तो आप लोगों को सॉल्व समझ आ गया होगा कि कौन से स्टेप यूज करके वो सॉल्व हुए। कोई यस इशू सर, है? अब समझ आ गया। अगर इशू है तो नहीं बता सर, लें, हो गया। ठीक है, नो सर। समझ आ गया। अब हम देखते सर डीबी हैं क्या होता हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड टॉपिक जो न्यू टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्टॉर्शन, ठीक है। हमने कहा था कि 3 आपके पास पैरामीटर्स हैं जो कि आपके सिग्नल को क्या करते हैं, एम्पेयर करते हैं, एम्पेयरमेंट्स करते हैं। सो सिग्नल एम्पेयरमेंट्स 3 हैं। सबसे पहले हमने एटेन्यूएशन तो हमने पढ़ लिया और दोनों फॉर्म में पढ़ लिया, लॉस में भी पढ़ लिया और हमने गेन भी पढ़ लिया जो एम्प्लीफिकेशन है, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व की। अब डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं? डिस्टॉर्शन इसलिए इसे कहते हैं कि आपके पास जो कोई भी सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हो बेसिकली कंपोजिट सिग्नल होता है, ठीक है। मतलब कंपोजिट सिग्नल उसे कहते हैं, मल्टीपल साइन वेव्स हैं, मल्टीपल साइन वेव्स, बेसिकली साइन वेव्स ही ले ले कि वो जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपोजिट सिग्नल्स बनाते हैं। जब आप इसको ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीवर साइड पे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उस सिग्नल्स में कुछ जो है वो डिलेस के साथ पहुंचते हैं, ठीक है। सारे सिग्नल एक टाइम पे रिसीव नहीं होते बल्कि कुछ जो है पर्टिकुलर डिलेस के साथ पहुंचते हैं। तो वो डिले के साथ जब सिग्नल रिसीव हो जाते हैं उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन, या इसको कहते हैं डिले डिस्टॉर्शन। सो एज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है हैज इट्स ओन प्रोपगेशन स्पीड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम. So the different components therefore arrive with different delays as the receiver. So when a composite, you transmit a composite signals and component of that particular signal receive a different delays at the receiver side, so we can say कि signals के अंदर क्या आया है, distortion आया है या delay distortion आया है. That means that the signals have different phases at the receiver than they did at the source. दोबारा देखें कि डिस्टॉर्शन इसे कहते हैं जब एक सिग्नल को आप ट्रांसमिट करते तो कोई भी सिग्नल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रिसीवर साइड पे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट डिलेस के साथ रिसीवर पे रिसीव होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक सिग्नल है, ये कंपोजिट सिग्नल है जो इनके इसके 3 कंपोनेंट्स थे, इन तीनों सिग्नल से ये सिग्नल बना है, ठीक है। इन तीनों सिग्नल को कंबाइन करके ये सिग्नल बना है। तो जब आपने इसको ट्रांसमिट किया, ठीक है, और जब आपने रिसीव किया और आपने दोबारा से इसको सम किया इन तीनों को, ठीक है, एकोमुलेट किया, तो आपके पास जो है आपके पास सिग्नल इस फॉर्म में रिसीव हुआ। पहले वो इस फॉर्म में था, यहाँ पे इस फॉर्म में रिसीव हुआ। इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? देख लें, ये सिग्नल एक जैसा है, ये और ये सर थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है ना। देखें, ये बिल्कुल इसके तीनों जो है ऊपर स्पाइक्स जो है इसके अंदर जो बने बिल्कुल सीधे हैं। इसमें ये वाला बड़ा है, यहाँ पे तो बिल्कुल इसकी शेप डिफरेंट हो गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा डिविएट हुआ है ओरिजिनल से। इट मीन्स कि इस सिग्नल के अंदर जो रिसीव हुआ है
ये उस तरह नहीं है जिस तरह आपने ट्रांसमिट किया था। देखिए उस तरह नहीं है, बिल्कुल इस तरह नहीं है जो आपने ट्रांसमिट किया था। तो ये इम्पेयरमेंट है ना कि आपने सिग्नल जिस फॉर्म में ट्रांसमिट किया था उस फॉर्म में वो रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डिले डिस्टॉर्शन कहते हैं, या इसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। देखिए सिग्नल की स्ट्रेंथ बिल्कुल एक जैसी है, सिग्नल का कोई ऊपर एम्पलीट्यूड कम नहीं हुआ। ठीक है, वो उसमें डिविएशन हुई, थोड़ा सा कुछ फॉर्म उसका चेंज हुआ है। तीसरा हमारे पास है नॉइज। नॉइज कैसे कहते हैं? अनवांटेड सिग्नल्स। अच्छा, नॉइज आपके किसी नॉइज को आप बिल्कुल समझ लेके इसको ख़त्म करना कम्प्लीटली बड़ा मुश्किल है, बल्कि इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि नॉइज के फर्दर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। सो इफ समबडी आस्क्स यू कि डिफाइन नॉइज, सो नॉइज इज बेसिकली अनवांटेड सिग्नल। अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। इसके डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले थर्मल है, इंड्यूस्ड है, क्रॉस टॉक है, इम्पल्स है। थर्मल इसे कहते हैं रैंडम नॉइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर्स क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिग्नल। जो आपकी जो रैंडम नॉइज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की इस किसी वायर के अंदर, तो वो एक एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट करती है जो कि आपके मेन सिग्नल के साथ ऐड हो जाती है और आपकी सिग्नल्स को की शेप या उसके जो है जिस तरह की हालत में आपने ट्रांसमिट किया था उस फॉर्म को चेंज कर देती है। इंड्यूस किस तरह होती है? इंड्यूस समटाइम्स मोटर्स या अप्लायंसेस जो आप यूज़ करते हैं एक्ट एज अ ट्रांसमिटर एंटीना एंड मीडियम एज रिसीविंग एंटीना, तो ये भी हो सकता है। क्रॉसटॉक सेम इज अबाउ बट बिटवीन टू वायर्स। आपके पास दो डिफरेंट वायर्स साथ साथ जा रही, तो एक वायर का दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट होता है उससे क्रॉसटॉक क्रिएट हो जाता है। इम्पल्स क्या होता है? एक सडन आपको एक पावर, एक सडन आपको एक नॉइज मिलता है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। स्पाइक दैट रिजल्ट फ्रॉम पावर लाइंस, लाइटनिंग एटसेट्रा। बाज़ औक़ात आपने देखा है कि बाज़ औक़ात कोई पावर लाइन से के साथ सिग्नल्स आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, या कहीं पे पावर लाइंस काफ़ी ज़्यादा है और आपके सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे, तो वो सिग्नल्स को, वो पावर लाइन आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को ख़राब कर देती है या सिग्नल की यस सर। को डिस्टर्ब कर देती है। या लाइटनिंग जो है वो भी आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को खराब कर देते हैं। तो बेसिकली दीज सिग्नल्स आर अनवांटेड सिग्नल्स एंड यू कैन नॉट मिटिगेट बट यू कैन रिड्यूस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये नॉइज है। तो ये देखिए, ये सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया था, ये नॉइज था। ठीक है, मीडियम से नॉइज, और ये जो आपको रिसीव हुआ है, तो पहले सिग्नल इस तरह ट्रांसमिट हुआ था, सिग्नल का फॉर्म ये बन गया ये इसके शामिल होने के साथ। तो आपने ट्रांसमिट ये चीज़ किया था, रिसीवर साइड पे जब आपने रिसीव किया तो सिग्नल इस फॉर्म में था। ये कम्प्लीटली उससे अच्छा खासा डिफरेंट है। इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ नॉइज ऐड हुआ है। नॉइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर फिल्टरिंग हम कर सकते हैं और नॉइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, एटेन्यूएशन के बाद हमने डिस्टॉर्शन पढ़ लिया और हमने नॉइज़ पढ़ लिया कि नॉइज़ क्या है और डिस्टॉर्शन क्या है। इन दोनों के दरमियान कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, नो सर, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं है? वकार कोई क्वेश्चन है? वकार नहीं है। शकीब कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, सर नहीं है। अच्छा, कोई मुश्किल है तो आप समझ आ बता गई। दिया करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों को समझाऊं, जितना भी मुझसे हो ठीक है सके, सर। जितना भी इजी तरीके से मैं पढ़ाना चाहूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं बड़े नॉर्मल से एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ आए। ठीक है, कि ज़्यादा हम टेक्निकलिटी की हो, हम थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल से और टेक्निकल टर्म्स को हम समझें। सर जी, वो एलएमएस में सर आज क्विज भी था, तो उसका क्या होगा? आज क्या था? क्विज था सर, आप क्विज लोगों ने शो क्विज हो अटेम्प्ट रहा नहीं था। किया? सर वो तो शो ही नहीं, क्वेश्चन अच्छा अच्छा, शो मैं नहीं मैं हो एक रहा था। काम कर देता हूँ। क्विज को आप लोग जो है कल अटेम्प्ट कर ले। कल आप लोगों के क्या है? ठीक है सर, कल कर देंगे कल अटेम्प्ट। कल कल मैं इसको ना शो, मैं मेरी इरादा था कि मैंने शायद थोड़ा सा प्राइवेसी इसी वजह से लगा दी थी कि मैं आपकी टाइमिंग सेट कर लूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोगों की आज का स्केड्यूल क्या है। ठीक है, ठीक है तो सर। आज मेरी भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस थी, तो कल आप लोग मुझे टाइम बता देंगे तो मैं क्विज को शो कर ठीक है देता हूँ। सर, ठीक है, ग्रुप में मैं बता दूंगा। ठीक है हाँ, सर, आप इंशाल्लाह। लोगों की कल क्या टाइमिंग है? सर कल हमारी एक क्लास है। किस टाइम है?
सर एक मरी है सर, वो अभी याद नहीं है मुझे, मैं आपको बता दूंगा अच्छा, सर। 2 क्लासेस में बल्कि। कल हम एक वो एक सेशन भी ले लेंगे, ठीक है। सेशन इस तरह नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का जो क्विज होगा उसमें भी आप लोग जो है ऑन रखेंगे अपना कैमरा, क्विज सॉल्व करते हुए, ठीक है। यस ये सर। जहन सर कल रखें। हमारी 2 क्लासेस हैं इसके कल अलावा। 2 क्लासेस है, तो आप मुझे आज की क्लास खत्म हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। ताकि हम जो है वो ले सके आप लोगों को, कल क्विज हो जाए। असाइनमेंट आप लोगों ने अपलोड कर दी है? नो सर, ये कर देंगे शाम तक, हाँ, रात तक। सर जी असाइनमेंट भी कल असाइनमेंट में 12 बजे तक टाइम है। मेरे ख्याल में कल 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 है ना, या आज डेट है? सर कल है, जी सर कल 9 आज है तारीख है। नहीं आज। नहीं, मेरे ख्याल में कल तक आप जमा आज कर। 12 बजे तक है। आज 12 बजे तक है, तो शकीब सर आपने 9 अपलोड तारीख कर है, हाँ दिया है? 9 सर। डेट। शकीब आपने अपलोड कर दिया है असाइनमेंट? नहीं सर अभी करूंगा इंशाल्लाह। अभी कर। अभी मैं वो मुझे नहीं, असाइनमेंट कल तक आप जमा करा सकते हैं, कल 12 बजे। यस सर, 9 तारीख है। 9 तारीख है। असाइनमेंट भी आप कल जमा करा सकते हैं, ठीक है। क्विज भी सर इंशाल्लाह नॉइस कल मैं कल आप मुझे किस टाइम बता देंगे क्विज के हवाले से? सर ये मैं इस क्लास के बाद आपको टाइम बता दूंगा कि किस हाँ टाइम ठीक है, लेना आप है। कोई टाइम एडजस्ट कर लेंगे। कल मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल जो है सिर्फ एक एक क्लास है एमएस वालों की, वो है लेट नाइट है वो, मतलब वो हम थोड़ा सा हमारी टाइमिंग उसके लिए डिफरेंट है। तो ठीक है। कल मैं शायद फ्री हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, आप मुझे बता दें कि एक हम सेशन भी रख ले और एक आप लोगों का कल क्विज भी हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो शाम को ठीक रहेगा। ठीक है। तो नॉइज और की आपने पढ़ ली। अब सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या है, ठीक है। सिग्नल सर देखिए। नॉइस की वजूहत क्या होती हैं? जी। सर नॉइस की वजूहत क्या होती हैं, कहाँ कैसे वो अच्छा, नॉइज नॉइस जो है, पैदा अब होता है ये बड़ा जबरदस्त ट्रांसमिशन है, में? किसने भी किया है, नॉइज की वजूहात क्या है। नॉइज की ये सर वजूहात, मैंने किया ये है हमने सकलेन। देखा, ये वजूहात है नॉइज की। देखिए, नॉइज की वजूहात ये है कि कहीं पे स्पाइक्स आ जाता है, कहीं पे ट्रांसमिशन लाइंस जा रही, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस, और वहां पे आपका कम्युनिकेशन सिग्नल गुजर रहा है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। इट मीन्स कि वहां से कुछ नॉइज स्पाइक के फॉर्म में एड हो रहा है, या लाइटनिंग आपके पास है, या दो वायर्स आपस में जा रही है और एक के अंदर भी कम्युनिकेशन हो रही है, दूसरे के अंदर भी कम्युनिकेशन हो रही है, एक का कम्युनिकेशन का इफेक्ट दूसरे के ऊपर हो रहा है। अच्छा, दोबारा अगर बड़ा सिंपल अंदाज से आप देख ले, कोई बंदा आपको इंतहाई सिंपल अंदाज से कि नॉइज क्यों ऐड होता है, तो इन्वायरमेंट से ही ऐड होता है। और ये जिस तरह देखिए इसके नाम से जाहिर है अनवांटेड सिग्नल, हमें नहीं चाहिए एक सिग्नल ऐड हो रहा है, कहाँ से ऐड हो रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, रेंडम नॉइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर्स, वायर्स के अंदर जो रेंडम नॉइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां से ऐड हो रहा है, या मोटर्स अप्लायंसेस डिवाइसेस से, वो एज अ ट्रांसमीटर एंटीना काम कर रहा होता है और मीडियम एज अ रिसीविंग एंटीना काम कर रहा होता है, या यही बाय स्पाइक्स आ जाता है, वही वहां से कहीं नॉइज ऐड हो जाता है। तो मीन्स कि आपके पास इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ चीजें जो है आपकी सिग्नल के साथ ऐड हो जाती हैं, और वो जो है आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को या सिग्नल की शेप को जो है खराब कर देती है। अच्छा, नॉइस की भी दो किस्में हैं, ठीक है, एक है कंस्ट्रक्टिव नॉइस, एक है डिस्ट्रक्टिव नॉइस। समटाइम्स नॉइस हमारे लिए बेहतर भी होता है। उसकी वजह ये है, जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके साथ कोई अनवांटेड सिग्नल नॉइस के फॉर्म में ऐड हो जाता है और बिल्कुल उसका फेज उसी उसी सिग्नल के इक्वल आ जाता है, ये अनफॉर्चुनेटली मतलब कोइंसिडेंटली अगर ऐसा हो जाए तो इस एम्पलीफायर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे मैंने आपको शो किया, ये देखिए, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल था, ये अपनी तरफ से कोई सिग्नल ऐड हुआ है। अच्छा, बाज़ इन्वायरमेंट से अगर सेम इस किस्म का सिग्नल इसके साथ ऐड हो जाता, बिल्कुल कोई सिग्नल अगर सेम इसके फेज में आ जाता, तो शायद इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती सेम सिग्नल की, तो वो कंस्ट्रक्टिव नॉइज बन जाता। बाज़ औक़ात ये भी आपके पास इसकी स्ट्रेंथ इसकी जो शेप खराब हो गई है, बाज़ औक़ात नॉइज आपकी सिग्नल को अगर कंप्लीटली इसके इन्वर्ट एक सिग्नल आ जाए इसके साथ, तो ये बिल्कुल उसको जीरो भी बना देता है आपके सिग्नल को। तो एक कंस्ट्रक्टिव नॉइज होता है, एक डिस्ट्रक्टिव नॉइज होता है, ठीक है, समझ आ गया? अनवांटेड सिग्नल है, कहीं से भी ऐड हो सकता है आपकी सिग्नल के साथ, ठीक है। और प्रोड्यूस कहाँ से होता है? थर्मल से, इंड्यूस से, और कहाँ से? ये हमने स्पाइक के फॉर्म में, ठीक है, तो मतलब डिफरेंट जगहों से आपके पास ऐड हो सकते हैं, क्रॉस टॉक की वजह से। अब देखिए सिग्नल टू नॉइज रेशो, सिग्नल टू नॉइज रेशो, सिग्नल की पावर कितना है, नॉइज का पावर कितना है, ये एसएनआर कहलाता है।
बाज़ों का सिग्नल का पावर ज्यादा होता है, नॉइज का पावर कम होता है, तो सिग्नल एक अच्छी क्वालिटी का सिग्नल आपको रिसीव हो जाता है। बाज़ों का सिग्नल का पावर कम और नॉइज का पावर ज्यादा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, नॉइज हावी हो जाता है आपकी सिग्नल के ऊपर। तो अब देखिए एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशो, सिग्नल का रेशो नॉइज के साथ। अब एक बंदा मुझे बताए एसएनआर ज्यादा हो तो हमारे लिए बेहतर या एसएनआर कम हो हमारे लिए बेहतर है? किसी सिग्नल का एसएनआर ज्यादा हो बेहतर या किसी सिग्नल का एसएनआर कम हो बेहतर है? कोई भी बताए, खैर आफाक आप बता दें। जी सर। एसएनआर का ज्यादा होना चाहिए, एसएनआर कम होना चाहिए? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होना चाहिए या कम होना, हमारे लिए बेहतर कौन सा है? ज्यादा हमारे लिए बेहतर या कम हमारे लिए बेहतर है? सर ज्यादा। क्यों ज्यादा बेहतर है? सर ये नहीं पता। नहीं नहीं फिर भी ना, आपने क्वेश्चन किया। हम कहते हैं कि एसएनआर, हमारे सिग्नल में एसएनआर ज्यादा हो हमारे लिए बेहतर या हमारे सिग्नल में एसएनआर कम हो बेहतर है? ये बड़ा सर ज्यादा नॉर्मल हो तो क्वेश्चन सही है, क्योंकि वो है। सिग्नल ट्रांसमिशन सही होगी। अगर एसएनआर ज्यादा हो तो सिग्नल ट्रांसमिशन सही होगी, अगर एसएनआर कम हो किसी सिग्नल के अंदर, किसी सिग्नल का एसएनआर कम हो तो वो इतना बेहतर तरीके से ट्रांसमिट नहीं होगी। ये कह रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एसएनआर ज्यादा होना चाहिए। देखिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो है ना, अगर एसएनआर की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आती है इट मींस कि सिग्नल का पावर ज्यादा है नॉइज से। अगर एसएनआर की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो इट मींस कि सिग्नल जो है का पावर जो है कम है नॉइज से, नॉइज का पावर ज्यादा है सिग्नल के पावर से। So to measure the quality of a system, the SNR is often used. It indicates the strength of the signal with respect to the noise power in the system. तो एक सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके साथ कहीं से नॉइज ऐड हो रहा है, तो आप कहीं पे फाइंड कर रहे हैं अपने सिग्नल को, कहीं पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार इस टाइम पे मेरे सिग्नल के अंदर कहीं पे भी एसएनआर उसका क्या आ रहा है। तो अगर उसका एसएनआर बेहतर आ रहा है, उसकी वैल्यू बेहतर आ रही हो, ज्यादा आ रही हो, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रही हो, तब समझ ले कि मेरे सिग्नल का स्ट्रेंथ बेहतर है, तो एसएनआर बेहतर है, तो सिग्नल अच्छी क्वालिटी का सिग्नल आपको मिल रहा है। समटाइम्स आपको अगर एसएनआर की वैल्यू कम आ रही है, आपको कम मिल रही है एक डिफाइंड वैल्यू से, तो आप कह रहे हैं कि हाँ सिग्नल के अंदर कहीं पे नॉइज ज्यादा हो रहा है। उसके लिए फिर आप डिफरेंट फिल्टरिंग मैकेनिज्म आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? एसएनआर कहलाता है। अच्छा, अभी अभी हमारा सेकंड सेशन इसके साथ कंसेक्टिव एक सेकंड सेशन होगा, क्योंकि 40 मिनट के बाद ये सेशन कंप्लीट होगा और हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। ठीक है, तो अभी अभी जो है सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, आप ना ठीक है जाए, सर, मैं फिर उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। सेकंड लिंक सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ओके।